बात करेंगे डॉक्टर एस रिजवी साहब से। उनसे जानेंगे कि कैंप में अभी तक कितने लोग आए हैं, उनका किस तरह से ट्रीटमेंट चल रहा है। सर, जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो पेशेंट आए हैं किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं। देखिए, हमारा तो स्पेशलाइजेशन कार्डियोलॉजी और डायबिटोलॉजी है, ठीक है। तो मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि जो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और हार्ट के जो मरीज़ हैं वो मैं देखूं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो समाज में ये बीमारियां जड़ पकड़ी हुई है शुगर और बीपी की, उसको ढूंढा जा सके और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके। तो फिलहाल हमारे पास काफ़ी मरीज़ आए हैं, जो लोग हर 2-3 मरीज़ के बाद जो है शुगर और बीपी के मरीज़ मिल रहे हैं। तो बस स्क्रीनिंग है कि जागरूकता फैलाना हमारा कैंप का पर्पस है, कि जागरूकता फैले कि शुगर और बीपी कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है और कितनी जानलेवा बीमारी है, इसके क्या क्या नुकसानात हैं। ये जागरूकता फैलाना हमारे कैंप का पर्पस है, जिससे कि सही वक्त पे शुगर और बीपी को कंट्रोल किया जा सके अर्ली स्टेज में, जिससे कि आगे फ्यूचर में इनके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं शुगर और बीपी के, लाइक शुगर अनकंट्रोल होने से फ्यूचर में हार्ट अटैक का चांस होता है, किडनी डैमेज होती है, किडनी फेल्योर हो जाती है, स्ट्रोक होता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है, आँख की रोशनियाँ जाती हैं, पेरिफेरल आर्टरी डिजीजेज होती हैं। तो इन सारे रोगों की बीमारी होती है। इन सारी चीज़ों को बाद में कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो कैंप लगाने का पर्पस यही है कि अवेयरनेस फैलाएं कि अगर आपको शुगर है तो क्या आपको परहेज करना है, आपको क्या दवाइयाँ लेनी हैं, क्या आपको खान पान खाना है, कैसे आपको एक्सरसाइजेस करने हैं, और बीपी से भी बचना है आपको, जो कि बीपी और शुगर दोनों जब एक साथ मिल जाते हैं तो फिर हार्ट और किडनी और ब्रेन, इस पर रिस्क डबल हो जाता है। दोनों ही जो है आपको हार्ट के लिए आगे फ्यूचर में हार्ट अटैक कराते हैं। जितना ब्लड प्रेशर किडनी को डैमेज करता है, उसी तरह से डायबिटीज भी किडनी को डैमेज करता है। तो अगर आप किसी मरीज को दोनों एक साथ है, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, तो उसको फ्यूचर में हार्ट अटैक का रिस्क, किडनी डैमेज का रिस्क और फिर ब्रेन में स्ट्रोक होने का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। तो हम लोग अवेयरनेस फैलाने का पर्पस है, और जो समाज के बेचारे नीचे तबके के लोग हैं इस गांव में करने का पर्पस ही है कि उनके बीच में जागरूकता फैले, उनके बीच में फायदे से अच्छे डॉक्टर आए और आकर के उनको बताएं। सर, एक क्वेश्चन ये था कि अभी जो है, चूंकि हमारे व्यूअर्स के लिए खास है कि यंग जनरेशन जो है उनके अंदर डायबिटीज, उसके अलावा खासकर जो हार्ट का प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उनको पता नहीं चलता है कि उनके पास ये शिकायत है, वो इलाज नहीं करा पाते हैं। तो कुछ सिम्टम्स जिसके जरिए उनको पता चल जाए, वो सही ट्रीटमेंट। देखिए, इनिशियल सिम्टम्स तो सबसे पहले जो आना शुरू होते हैं वो है आपको चलने पे सीने में भारीपन होना, सेंटर ऑफ द चेस्ट में सीने में भारीपन होना, सीढ़ियाँ चढ़ने पे सांस फूलना, ये सारे हमारे हार्ट की दिक्कतें हैं। और स्पेशली यंग एज में जो कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं उसमें फैमिली हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर माँ बाप के साइड किसी को यंग एज में हार्ट अटैक आया है, यंग एज कहने का मतलब होता है कि 50 से कम, ठीक है, 55-60 से कम, उसको हम लोग यंग कहते हैं, ठीक है। उससे कम उम्र में अगर हार्ट अटैक मदर के साइड या फादर के साइड आया है ना, तो फिर या फिर भाई बहन के साइड आया है, तो फिर वैसे केस में वैसे फैमिली मेंबर्स को अलर्ट हो जाना चाहिए कि हम अपना वक्त पे अपना लिपिड प्रोफाइल करा लें, अपना शुगर चेक करा लें, बीपी चेक करा लें। आइडियली 30 साल के ऊपर हमें शुगर और बीपी की रूटीन चेकअप करा लेना चाहिए, जिससे कि हमें वक्त पे पता चल सके कि हम ऐसा तो नहीं कि मुझे अंदर से डायबिटीज चल रही है। या जो डायबिटीज के बारे में हमारी मेडिकल साइंस कहती है कि जब आपको डायबिटीज डेवलप होती है, जब आपको पता चलता है कि ब्लड शुगर 200 के ऊपर आ गया, जिसको कि हम डायबिटीज कहते हैं, ठीक है। कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसको कि हम जब डायबिटीज बिगिनिंग करते हैं कि 200 के ऊपर रैंडम ब्लड शुगर का आना, ठीक है, फास्टिंग ब्लड शुगर का आना 126 के ऊपर, तो ये HbA1c 6.4 के ऊपर, तो ये सारी चीजें जब डेवलप होती है उसके 10 साल पहले से बॉडी में डायबिटीज चलता रहता है। आपको पता चलता है कि अभी हमारा डायबिटीज डेवलप हुआ, लेकिन एक्चुअल में हकीकत में वो डायबिटीज 10 साल पहले से आपकी बॉडी को खा रहा है। तो जितना जल्दी अवेयरनेस फैले, जितना जल्दी आप अलर्ट होकर के, अगर फैमिली में डायबिटीज रन कर रही है
फैमिली में आपके फादर मदर के साथ डायबिटीज है, तो अगर फादर मदर दोनों को है तो 50% चांस है कि बच्चों में डायबिटीज ट्रांसफर होगी। तो डायबिटीज को वक्त पे पकड़ लेना, अगर माँ बाप डायबिटिक हैं, इवन की अकेला बाप भी है चाहे माँ भी है, तो बच्चों को अलर्ट होना है कि उनको वक्त पे अपनी ब्लड शुगर वो भी चेक करा ले। जैसे ही सर कोई सिम्टम्स दिखे तो सबसे हाँ, पहले सिम्टम्स डायबिटीज के सिम्टम्स पेशाब बार बार लगना, ठीक है, फिर भूख प्यास ज्यादा लगना, तो ये खास क्लासिकल सिम्टम्स हैं। बट कुछ हो सकता है वो क्लासिकल सिम्टम्स ना आए मरीज में, लेकिन स्पेशली जब मरीज के माँ बाप या भाई बहन किसी को डायबिटीज है तो वैसे सारे फैमिली मेंबर्स को स्क्रीन कराना चाहिए। हो सकता है हो या नहीं हो, लेकिन कम से कम स्क्रीन करा लेने से ये फायदा होगा कि आपको वक्त पे पता चल जाएगा कि आपको शुगर और बीपी है कि नहीं। तो जब शुगर और बीपी का एक ही गोल होना चाहिए कि शुगर और बीपी वक्त पे आप कंट्रोल करें, जिससे कि शुगर और बीपी की इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन है, चाहे वो हार्ट पे हो, किडनी पे हो, ब्रेन पे हो, पैरों की नसें सूखना हो, इन सारी कॉम्प्लिकेशन से अपने को सेव कर। जैसे अभी हमने यंग एज मैंने देखा, अभी हमारे पास कुछ रिपोर्ट आई थी कि महज 29 साल का 2 युवा, अभी एक मुजफ्फरपुर का एक और है, उसका यंग एज है बिल्कुल, और उसका हार्ट अटैक हो गया। उसने किसी ने कहा उसका हार्ट चौक कर दिया, उसके पास इतना भी समय नहीं मिला कि वो हॉस्पिटल तक पहुंच सके। तो ऐसे सिम्टम्स किस तरह से आते हैं और कितना कम वक्त मिलता है? देखिए, एक चीज हमारे कार्डियोलॉजी में होती है सडन कार्डियक डेथ, उसको शॉर्ट में हम लोग इसमें कार्डियोलॉजी में SCD कहते हैं, ठीक है। SCD में हो सकता है कि मरीज यंग एज में जो स्पेशली कार्डियक प्रॉब्लम होते हैं वो उनके लाइफ स्टाइल मैटर करता है उनके लिए। अगर उनके लाइफ स्टाइल में स्मोकिंग सबसे ज्यादा है, ठीक है, या किसी भी तरह का एडिक्शन है, चरस गांजा इस तरह की चीजें हैं, तो यंग एज में भी वो लपटा जाते हैं, उनको कार्डियक इश्यू हो सकता है, कार्डियक डेथ हो सकता है। क्योंकि एक तो इंडियन पॉपुलेशन को वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कार्डियक प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में। अगर US में, UK में, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज में अगर आपको 40 प्लस में हम रखते हैं तो 10 साल और पहले जो है हमारी इंडियन पॉपुलेशन को हार्ट का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमारा जेनेटिक मेकअप जो है इंडियन पॉपुलेशन का, स्पेशली साउथ एशिया पॉपुलेशन का जो जेनेटिक मेकअप है वो ऐसा है कि हमें जो है कार्डियक प्रॉब्लम अर्ली एज में होता है कंपैरिजन टू वेस्टर्न पॉपुलेशन। तो हमें ज्यादा अलर्ट रहना है कंपैरेटिवली वेस्टर्न पॉपुलेशन के, कि हम पहले से अलर्ट रहें। अगर स्मोकिंग किसी की लाइफ स्टाइल में है, ठीक है, अगर उसको डायबिटीज हाइपरटेंशन डेवलप हो गया तो वो उसको अलर्ट होना है कि भैया हम जो है चौकस रहें कि हमको कभी नहीं दिखना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ रिजवी सर। उन्होंने साफ कहा कि अगर आपके लाइफ स्टाइल में स्मोकिंग है, उसके अलावा आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हो, उसके अलावा अगर आपने रूटीन चेकअप नहीं कराया है तो आपके साथ इस जो पॉपुलेशन है इस हालत में आपके साथ ये खतरा बना रहता है कि आपका हार्ट भी चौक हो सकता है और आपकी जो है शुगर लेवल है, BP लेवल है, वो भी हाई हो सकती है। आगे हम और भी कुछ डॉक्टर से बात करेंगे। धन्यवाद।